अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो हम वर्क एग्जाम्पल्स करेंगे वो है चैप्टर नंबर आई थिंक 12 या 13 है, 12 है, और उस चैप्टर का नाम है अकॉस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके हमने जो वैसे न्यूमेरिकल्स है बुक के जो पीछे होते हैं वो हमने कर लिए थे और रीजनिंग क्वेश्चन इसके अभी रह गए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके वर्क एग्जाम्पल। तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज़ आप डेटा में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यह आ गया पहली चीज़। एट अ प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सेंटीमीटर ऑफ एच जी का मतलब सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ये प्रेशर दिया 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, इस 345 मीटर पर सेकेंड। ये दी हुई है वेलोसिटी, वेलोसिटी है 345, ये टेम्परेचर है। ठीक है, इसको टी लिख देते हैं, 345 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं अगर वेलोसिटी 345 मीटर पर सेकेंड है और इस कंडीशन में प्रेशर आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया। अब जो आगे कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट करें अगर ये 1 है, ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो दूसरी वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। ठीक है, वेलोसिटी मालूम करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, कब मालूम करनी है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये T1 था तो ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना है 75। ठीक है, इसको P2 बोल दें, इसको P1 बोल दें। 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। स्टूडेंट्स इसको जरा समझिएगा, T1 27 डिग्री था और प्रेशर 1 76 था, तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वेलोसिटी थी 345। अब देखिए मालूम क्या करना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो इस प्रेशर और टेम्परेचर पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो एक बात गौर से सुनिएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो टेम्परेचर, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यहाँ से एक बात अपने जहन में रख लें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो देखें प्रेशर यहाँ कितना दिया हुआ है 76 और यहाँ क्या दिया हुआ है 75। वैसे भी इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, मतलब प्रेशर कम या ज़्यादा हो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो प्रेशर का जो यहाँ पेरीमीटर है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर और वेलोसिटी रह जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो टेम्परेचर और वेलोसिटी का है। तो हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स कि एक फॉर्मूला होता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। अच्छा, ये V जो है ना वेलोसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक फॉर्मूला है। अब बुक में इसको किस तरह से लिखा हुआ है, बुक में इसको दिया हुआ है VT अपॉन V0 इज इक्वल्स टू T अपॉन T0 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये है, देखिए V0 जो होता है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, पहली चीज तो ये होगी। VT क्या है, जिस टेम्परेचर पे आपको वेलोसिटी VT हो गई। ठीक है, अब एक T दिया हुआ है, एक T0 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स T0 क्या है, T0 जो है आपका इनिशियल टेम्परेचर है जो कि 27 डिग्री है। T क्या है, उस जिस टेम्परेचर पे आपको वेलोसिटी मालूम करनी है वो T है। ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे। तो सबसे पहले काम करें, इसको कन्वर्जन कर लें। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में करेंगे तो आपने 9th में पढ़ा होगा, क्या करते हैं 273 से ऐड करवा देते हैं, तो यह आ जाएगा 300 केल्विन। और नीचे अगर देखें यहाँ भी 273 से हम ऐड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 400 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन हो गई है। अब वैल्यूज को प्लग इन करेंगे। VT की जगह क्या आएगा, देखिए ये तो हमें मालूम करना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, डिवाइडेड बाय V0 क्या है, V0 जो है आपकी पहली वेलोसिटी है, सही है, इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है 345, सही है। तो यहाँ हमने लिख लिया 345 इज इक्वल्स टू रूट लगाया, और टेम्परेचर कौन सा वाला, जिस टेम्परेचर पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है वो वाला टेम्परेचर कौन सा है, ये
127, तो 127 को हम कन्वर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं 400, तो ये आ गया 400, ठीक है, केल्विन। और नीचे आ गया ये दूसरा टेम्परेचर कौन सा था, ये 300, तो ये हो गया 300। अब देखें कैसे सॉल्व होगा, ये 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो टर्म बची वो है 4/3 अंडर रूट 345, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 345, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये VT आ गया। अब देखें 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, और 3 का कोई होल नंबर में रूट नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है, तो 3 के ऊपर एज इट इज रूट लगा दिए इंटू 345। अब 345 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 690, और 3 का रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, याद होगा आपको, 1.732। अब हम इनको डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, 690 डिवाइडेड बाय 1.732, तो ये हमारे पास आ रहा है 398.38, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 398.38, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमने ये क्या निकाला, ये हमने मालूम कर लिया इसकी वैल्यू, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू, ठीक है, और टेम्परेचर हमें गिवन था 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन अ गेम ऑफ क्रिकेट मैच अ स्पेक्टेटर इज सिटिंग इन द स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर away from the batsman. How long does it take the sound of bat connecting with the ball hit for a 6 to travel to the spectator ears if the temperature of air is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, जैसा कि आपने देखे होंगे, स्पेक्टेटर्स होते हैं जिनको हम तमाशाई कहते हैं, वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो तो स्टेडियम में बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ क्रिकेट की बात हुई है कि एक बैट्समैन है, ठीक है, तो वो बैटिंग एंड पे है और स्पेक्टेटर जो है वो 60 मीटर दूर बैठा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर दूर स्टैंड में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द साउंड ऑफ द बैट कनेक्टिंग विद द बॉल। अब बॉलर ने बॉल कराई होगी, तो होगा क्या, उस बैट्समैन ने अपने बैट से बॉल हिट की होगी विद द बॉल फॉर अ 6, और जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 6 होगा, छक्का होगा। तो होगा क्या, क्या निकालना है, कितनी देर लगेगी स्टूडेंट्स जब स्पीड ऑफ साउंड को स्पेक्टेटर तक पहुंचने के लिए, जबकि बैट और बॉल दोनों कनेक्ट हुए थे। जब उसने 6 मारा था तो बैट का कनेक्शन बॉल से हुआ होगा और उसकी कुछ ना कुछ आवाज़ आई होगी, ठीक है, स्पीड आई होगी। तो वही पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक द साउंड, कितनी देर लगेगी स्पेक्टेटर या तमाशाई के कानों तक उस आवाज़ को पहुंचने में, और टेम्परेचर हमें गिवन है कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली चीज़ जो है डेटा में वो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को हम एस भी कहते हैं और डी भी कहते हैं, कुछ भी लिख लें आप। तो ये आ गया 60 मीटर्स, मीटर्स में दिया हुआ है डिस्टेंस और मीटर ही में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, दूसरी चीज़ हमें दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर दिया हुआ है। कितना टेम्परेचर गिवन है, यहाँ टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस करवा देंगे किससे, 273 से आप ऐड करवा देंगे, तो कन्वर्जन हो गई किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर, ये केल्विन आ गया। अच्छा जी, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करना है, यहाँ मालूम करना है स्टूडेंट्स हमें टाइम, ठीक है, टाइम मालूम करना है। टाइम का फैक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो टाइम मालूम करना है, कितनी देर लगी जब बैट को बॉल को हिट किया तो उसके कान तक पहुंचने में कितनी देर लगी आवाज़ को, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, 9th में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको टाइम मालूम करना है तो क्या करेंगे आप, टाइम को यहाँ भेजेंगे और v को यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन v, ऐसा ही है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो इट मीन्स कि हमें टाइम मालूम करने के लिए 2 क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, द वन इज कॉल्ड डिस्टेंस, द अदर इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब डिस्टेंस तो हमें मालूम है, ये तो दे दिया हमने, 60 लिख देंगे हम। अब वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, तो अब हम वेलोसिटी मालूम करेंगे कितने डिग्री पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपनी थियोरिटिकल चैप्टर में, तो फॉर्मूला ये था
सॉल्यूशन फॉर, ठीक है ये आ गया। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला था? वो था वी टी इज इक्वल्स टू, देखें वी टी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर। ये टी का मतलब है किसी भी टेम्परेचर पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद आएगा 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये है क्या चीज स्टूडेंट्स? ये लिखा हुआ है, एक क्वांटिटी यहाँ लिखी है, गिवन है, नंबर है 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब? अब देखें टी तो टेम्परेचर का, इसको तो छोड़ दो, डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है, सेंटीग्रेड में वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उसको भी छोड़ दें, तो ये 0.61 क्या है स्टूडेंट्स? जब इसकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड कितनी बढ़ती है? 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि 1 डिग्री बढ़ाने से, ये टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से वेलोसिटी पे कितना इफेक्ट होता है? तो 0.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए ये फॉर्मूले में हमने देखा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा वी टी, टी का मतलब वही आपको पता है टेम्परेचर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये क्या चीज है, वी इसको कहते हैं वी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स? ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा बुक में, प्लस 0.61, ठीक है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर चाहिए, तो सेंटीग्रेड में तो हमें 27 गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 0.61 इंटू 27, तो 16.47 है, तो ये हो गया 332 प्लस 16.47, तो हम इसमें 332 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, एक मिनट, 332 ऐड करेंगे हम किसमें? 16.47 में, तो ये आ गया थोड़ा सा गलत आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटर में ऐसे कर लेते हैं, 332 और 16 में ऐड किया, तो ये आ रहा है 348.47। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने वेलोसिटी मालूम करी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी आई है? 348.47 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने वेलोसिटी मालूम कर ली। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टाइम मालूम करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए और आपको वेलोसिटी चाहिए। हमने वेलोसिटी तो मालूम कर ली और डिस्टेंस हमें पता है, ये देखें 60 मीटर, तो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, इसको मैं रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर टाइम, क्योंकि टाइम मालूम करना था हमें, तो ये हो गया। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी, तो टी एज इट इज आ गया, डी की जगह क्या आ गया 60 और वी की जगह 348.47, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 348.47, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स, टाइम इज इक्वल्स टू 0.172 और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो थी, वो जो साउंड थी उसने 0.172 सेकंड लिए उस स्पेक्टेटर के कान तक पहुंचने में, तो ये हमारा वर्क एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं। अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज विच आर 0.5 times and 0.2 times the speed of sound respectively. If the frequency of emitting sound is 2000 Hz, calculate the percentage change in frequency with respect to the listener. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या कह रहे हैं, तो इसको पहले समझ लें। ये कह रहे हैं कि एक सोर्स है, ठीक है, और एक लिसनर है, और ये डॉपलर इफेक्ट का केस है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सोर्स है और ये लिसनर है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, with a velocity which are 0.5 times and 0.2 times the speed of sound। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स सोर्स की, सोर्स किसे कहते हैं? जो साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, कितनी है? ये है 0.5, अब देखें आगे लिखा हुआ है टाइम्स एंड 0.2 टाइम्स, तो चलें इसको 0.5 कह दिया, इसको 0.2 कह दिया, अब ये पूरा नहीं हुआ, ये कह रहे हैं टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड,
ठीक है। टाइम्स जहाँ आता है आपको पता है वहाँ क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन लगता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह लिखते हैं ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, वो कितनी है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.2, क्या, टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो फर्स्ट करें वेलोसिटी ऑफ साउंड v है, तो 0.2v हो गई और ये 0.5v हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा, स्पीड ऑफ सोर्स इज 0.5 टाइम्स द वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लिसनर इज 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटिंग साउंड इज 2000 हर्ट्ज। अब ये कह रहे हैं सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं एफ कह लें या एफ कह लें, ठीक है। तो कितनी है स्टूडेंट्स, एफ कितनी है, एफ वो है 2000 हर्ट्ज, ठीक है। ये हर्ट्ज में दी हुई है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में ही होती है, ठीक है। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं डेल्टा एफ, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, डेल्टा एफ परसेंट, हमें ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे आसान तरीका ये है, पहले आप फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें, फिर उसमें चेंज भी हम मालूम कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने देख लिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या था, वो था वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी थी, 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितनी है, ये है हमारे पास 0.2v, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, और क्या गिवन है, और गिवन है हमें एफ एस, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, कितनी है 2000 हर्ट्ज, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, पहले हम मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एफ नॉट। और दूसरी जब फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी तो हम उसमें चेंज भी मालूम कर लेंगे, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमें दो चीज़ें मालूम, मतलब एक चीज़ मालूम करनी है, लेकिन पहले इसका निकालना आपको ज़रूरी है। तो आप देख लें ये कौन सा केस है, जब दोनों बॉडीज़ जो हैं, सोर्स हो या लिसनर हो, दोनों किस तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट फार्मूला याद होगा आपको, फार्मूला आप अगर आपने थ्योरी में पढ़ा हो तो फार्मूला क्या होता है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू, बताएं भाई, एफ नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सोर्स वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें एफ नॉट कितना है वो तो हमें मालूम करना है, यहाँ हमने लिख दिया था इज इक्वल्स टू, देखिए v एज इट इज़ प्लस वी नॉट की जगह क्या आएगा, वी नॉट क्या है स्टूडेंट्स, वी नॉट बेसिकली यही है वेलोसिटी ऑफ लिसनर, तो मैं यहाँ इसको नॉट से शो कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 0.2v, v माइनस वी एस की जगह 0.5v, ठीक है। एफ एस की जगह 2000। अब देखिए ये 1v है, ये भी 1v है, 1v प्लस 0.2v तो ये हो जाएगा 1.2v, और 1v माइनस 0.5v तो ये हो जाएगा 0.5v, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, 2000 से मल्टीप्लाई, v से v कैंसिल होगा, तो 1.2 को 0.5 से स्टूडेंट्स हम डिवाइड कराते हैं, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5 तो ये आ गया 2.4, तो 2.4 इंटू 2000, 2.4 को हम अब मल्टीप्लाई कराएंगे 2000 से तो हमें मिलेगा 4800, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 4800, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट स्टूडेंट्स क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, अब हमें मालूम करना है परसेंटेज चेंज, ठीक है। कैसे मालूम करें, अब देखें सॉल्यूशन फॉर परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मालूम करना है। तो ये मालूम करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी बराबर है, अब देखें इन दोनों में से ये जो दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनमें से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैं फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ कि पहले आएगी ये हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि है एफ नॉट,
माइनस आगे क्या है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी वो आएगी सोर्स की जो थी, और डिवाइड कर देंगे किससे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये तो चेंज आ गया और ये परसेंट के लिए। ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लें। तो अच्छा जी, क्या करें, एफ़ नॉट क्या है, एफ़ नॉट हमने कितना लिया था स्टूडेंट्स, एफ़ नॉट जो अभी आया है 4800, तो यह आ गया 4800 माइनस एफ एस कितना है हमारे पास 2000 है, डिवाइडेड बाय 2000 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, 4800 में से 2000 गए, कितना बचा, ये हो गया 2800 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और 5 4 ज़ा 20, और सॉरी 5 नहीं 4 से कैंसिल करें, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा, तो ये और ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 10 ज़ा 70, 70 को आप 5 से डिवाइड कर लें। 70 को स्टूडेंट्स जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ रहा है 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोबारा कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दोबारा कोई मिस्टेक हो गई है शायद, यहाँ से दोबारा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4800 माइनस 2000, तो हो जाएगा 2800। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, तो 2800 को पहले सिंपल हम मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से, और फिर डिवाइड करा देते हैं किससे, 2000 से, तो हमें जो मिलेगा परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी वो कितना मिलेगा 140, और बाद में आएगा परसेंट, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इस तरह हमने अपने तीनों वर्क एग्जाम्पल अकोस्टिक चैप्टर के कंप्लीट किए।